फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे। इसके साथ ही यह सवाल आपसे एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटे r क्यूब। ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है, इसको आपको प्रूफ करने को दे सकता है कि आप इस सूत्र की स्थापना करें, या फिर आपसे पूछ सकता है कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2rp बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आपसे ये दोनों फार्मूले पूछ सकते हैं कि आप दोनों में से इसको किसी को प्रूफ कीजिए, या फिर आपसे यह सवाल पूछेगा कि किसी विद्युत द्विध्रुव में विद्युत अक्षीय स्थिति के कारण किसी बिंदु पर उपस्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण या उसका व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम इनको एक पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा आखिरकार इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। इसके साथ ही हम आगे समझेंगे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या है, फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे इस फार्मूला का स्थापना कैसे करना है। याद रखिए फ्रेंड्स, हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है, हम एक एक पॉइंट चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही कैसे आपको डिफिनेशन बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। देखिए, यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो हम इस निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत डाइपोल कहते हैं। यानी कि आप यदि देखेंगे, जैसे यहाँ पास एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पास है, हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, और इन पर हम आवेश रख देते हैं, लेकिन दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। यानी कि यहाँ पास हम ऋण क्यू आवेश दे देते हैं, इस पर धन क्यू आवेश देते हैं, तो दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है बहुत ही कम होती है, यानी कि अल्प दूरी हम यहाँ पास लेंगे 2l होता है। ठीक है, तो इस निकाय को, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव यानी कि विद्युत डाइपोल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत डाइपोल कहते हैं। आगे हम समझने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। तो इस बात का याद रखना। तो इसको हम कैसे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पास दो आवेश हैं, तो लिखेंगे यदि दो बराबर और विपरीत आवेश, यानी कि ये एक क्यू, दो बिंदु हैं और दो बिंदु, इसको हम ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, और यहाँ पास दो बराबर और विपरीत आवेश हैं, यहाँ पास ऋण क्यू, यहाँ पास धन क्यू है। तो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर हो तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत डाइपोल कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के जो बीच की अल्प दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत डाइपोल कहते हैं। अब आगे समझते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण आघूर्ण। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो विद्युत द्विध्रुव से ही बना हुआ है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पास दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं के बीच विपरीत आवेश है दोनों बिंदुओं पर। ठीक है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और इनकी बीच की दूरी बहुत ही अल्प है, यानी कि हम इसे दे देते हैं 2l दूरी दे देते हैं। तो यहाँ पास विद्युत द्विध्रुव के बाद यदि हम पढ़ रहे हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि दो बिंदु और दोनों बीच की बहुत दूरी क्या है, अल्प दूरी क्या है, 2l है। तो यहाँ पास आप लिख सकते हैं कि जो दोनों आवेशों के बीच एक आवेश ले लेते हैं, दोनों आवेशों में से हम एक आवेश लेते हैं, एक आवेश, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2l, दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ पास इसका डिफिनेशन भी हम बना सकते हैं कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी के
गुणनफल। देखिए रटना कुछ नहीं है, जो जो भी यहाँ पास फार्मूले में लिखा है वही चीज हम यहाँ पास लिख रहे हैं। यानी कि ये दोनों आवेशों में हम एक आवेश ले लेते हैं, जैसे हम मान ले रहे हैं कि एक आवेश Q है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L है, तो दोनों के गुणनफल को हम क्या कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो फार्मूला है आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम जब व्यंजक स्थापित करेंगे, यानी कि जब हम व्यंजक पढ़ेंगे तो इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। तो फिर हम आपको बताएंगे कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का जो इस फार्मूले का उपयोग कैसे करना है। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक जो होता है कूलाम मीटर होता है। ठीक है, और यदि इसके हम बीमी सूत्र की बात करते हैं तो इसका जो बीमी सूत्र होता है वो m0LTA होता है। ठीक है, इसका ये बीमी सूत्र होता है। और यदि आप इसे वेक्टर के रूप में प्रेजेंट करते हैं तो देखिए इसको वेक्टर के रूप में कैसे प्रेजेंट करना है। सदिश रूप में यदि आप इसको प्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, सदिश रूप में तो P वेक्टर बराबर 2Q इंटू 2L वेक्टर। ठीक है, इस पर वेक्टर लगे। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजक को। तो फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम सूत्र ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पास हमने इसका डिफिनेशन लिख लिया है और इस डिफिनेशन को समझते हुए हम आगे की चीज़ों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझिए, क्या क्या लिखा हुआ, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक समझिएगा और एक भी शब्द को आप मिस्टेक नहीं करेंगे। यदि आप मिस्टेक करेंगे तो जो शब्द, जो अर्थ आप व्यक्त करना चाह रहे हैं, जो डिफिनेशन आप बताना चाह रहे हैं, तो वो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, दो दूसरा अर्थ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास एक एक चीज ध्यान रखना। देखिए यहाँ पास लिखा है जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है तो इस बिंदु को विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पास एक अक्ष बना लेते हैं और यहाँ पास हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, यहाँ पास बिंदु नाम देते हैं बी बिंदु। ठीक है, और हम इस बिंदु को देखिए एक एक पॉइंट समझिएगा, ये अक्ष है और दोनों यहाँ पास ऋण आवेश है, यहाँ पास धन आवेश है। जो चीज़ अभी हम द्विध्रुव में पढ़ रहे थे, इसलिए हमने आपको सबसे पहले द्विध्रुव पढ़ाया, द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ाया। ठीक है, तो दोनों पॉइंट हमने इसलिए पढ़ाई ताकि आगे की चीज़ें आप समझ पाएं। अब ये क्या कहलाता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है 2L। ये सब चीजें हमने कहाँ पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक एक पॉइंट समझना और क्या क्या लिखा हुआ है ये भी समझना। अब हम विद्युत द्विध्रुव में इस बढ़ाए गए अक्ष पर, ठीक है, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो यहाँ पास हम एक बिंदु ले लेते हैं P बिंदु। ठीक है, यहाँ पास हम एक बिंदु ले लेते हैं P बिंदु ले लेते हैं, कोई बिंदु P ले लिए जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पास E2 और यहाँ पास E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ इस तरफ E2 और इस तरफ E1 समझना है। यहाँ पास इन दोनों के बीच हम एक बिंदु लेते हैं O। ठीक है, और यहाँ पास हम लिख देते हैं, यहाँ पास हम 2L लिख देते हैं, ये L पे दूरी, बिंदु A से B के बीच की दूरी, और यहाँ से हम ले लेते हैं O से लेकर R। ये अब एक पॉइंट समझना, देखिए हमने यहाँ पास क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने ए बी बिंदु लिया है, ऋण Q आवेश और धन Q आवेश दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है। यहाँ पास लिखा हुआ है कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। कहने का तात्पर्य है जैसे कि हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और यह जो विद्युत क्षेत्र है ये कहाँ स्थित हो, कोई विद्युत द्विध्रुव हो। ध्यान देना, ये कोई विद्युत द्विध्रुव है और इस द्विध्रुव के किसी अक्ष पर, ठीक है, ये बढ़ाए गए, यहाँ पास लिखा हुआ ना कि बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, बढ़ाए गए
द्विध्रुव अक्ष है। तो ये जो हम द्विध्रुव अक्ष, जो ये लाइन खींच रहे हैं, किसका है? इस द्विध्रुव का है। और ये द्विध्रुव अक्ष पर कोई बिंदु P है, इस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो एक पॉइंट समझ रहे हैं। तो फिर क्या आगे लिखा हुआ है? तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष, कौन सी बिंदु? ये P बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अच्छी स्थिति में कहा जाता है। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। जब कोई बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, यानी कि हमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब आगे, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो ये P बिंदु जो है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये कहाँ होना चाहिए? यह कह रहा है कि बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर, यानी कि ये जो द्विध्रुव है, इसके बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित होना चाहिए। समझ में आया? यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि जो ये द्विध्रुव है, इसके बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित होना चाहिए। तो उस बिंदु को लिखा हुआ है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। आ गया समझ में? तो हम इस बिंदु को क्या कहेंगे? द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सबको एक एक पॉइंट और एक एक लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पास बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और लिखने का जब आप डिफिनेशन लिखें, बिना देखे लिखें, तो एक चीज़, इन चीज़ों को आप विशेष रूप से आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं, बाकी हम इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करा देंगे, और इसका एक PDF का पासवर्ड भी मिलेगा। तो वीडियो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की क्लास व्यंजक है, और व्यंजक पर यदि आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत ही ध्यानपूर्वक चीज़ों को सीखें। फ्रेंड्स, अभी हमने आपसे डिस्कशन किया डेफिनेशन की, और हमने एक डायग्राम भी बनाया था। उस डायग्राम की सहायता से आप डिस्क्रिप्शन भी लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, बिल्कुल रटना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं रटना है। आप उसके डायग्राम को देखिए और डिस्क्रिप्शन लिखिए, ठीक है। कैसे? ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पास हमने आपको बताया कि सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव है, ये B, ठीक है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट है, ये विद्युत द्विध्रुव है। इस पर ऋण Q आवेश है, इस पर धन Q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। बात खत्म, ठीक है। और इस द्विध्रुव के अक्ष, बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु है, P है, ये P बिंदु है, ठीक है। और इस पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये E2 हो जाएगा, और इधर E1, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ पास O, इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं, और ये मध्य बिंदु से लेकर और ये जो बढ़ाए गए द्विध्रुव के अक्ष के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं कि स्मॉल r है, ठीक है। अब ध्यानपूर्वक सुनना फ्रेंड्स, जो जो चीज़ें मैंने आपको अभी बोलकर मैंने इस डायग्राम को बनाया, सारी चीज़ें, यही चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जो ऋण Q और धन Q आवेशों से, देखिए दो बिंदु हैं, और दोनों बिंदुओं पर ऋण Q और धन Q आवेशों से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L है, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने डायग्राम बनाते समय बोला था, वो चीज़ें हमने यहाँ पास लिख दिया है। आगे बढ़ेंगे अब।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इसके अक्ष पर, अब देखिए ये जो बढ़ाया हुआ द्विध्रुव है, इसके अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यह स्थिति अच्छी स्थिति कहलाता है। ठीक है, देखिए जो जो चीज़ें हमने इस डायग्राम को बनाते समय बोला था वो सारी चीज़ें हमने लिख दिया है। आप भी ऐसा प्रयास करें कि डायग्राम को देखकर उसके डिस्क्रिप्शन को लिखिए, ठीक है, या उसको रटने मत बैठ जाइए, इसको रटने मत बैठ जाइए। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं लिखा है कि जो आपको रटना पड़े या फिर आपको याद रखना पड़े। डायग्राम देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिखिए। हमेशा याद रखना, जब भी किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो उस डायग्राम को देखकर ही उसको डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। जो जो चीज़ें उस पर प्रेजेंट होती है, जो क्रियाएं आप करते हैं, ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री में यदि आप प्रयोगशाला विधि जब लिखते हैं तो उसके डायग्राम को देखिए, उसके डायग्राम का साथ ही साथ उसकी जो क्रिया विधि चलती है, रिएक्शन क्या चलती है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। तो इसी प्रकार आपको फिजिक्स में भी क्या करना है, डायग्राम को देखना है, इसके डिस्क्रिप्शन को लिखना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पास हुआ है। ठीक है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ कि माना हम AB एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पास AB विद्युत द्विध्रुव है जो ऋण Q और धन Q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, दोनों आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म। इसके अक्ष पर स्थित कोई बिंदु P है, देखिए हम इसकी लाइन को बढ़ाए, यहाँ पास कोई बिंदु P है जहाँ हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और यह स्थिति क्या कहलाती है, अच्छी स्थिति कहलाती है। ठीक है, बस इतना सा आपको डिस्क्रिप्शन करना है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, जो हम अब यहाँ पास जो गणितीय विधि लगाने वाले हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा यहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास सबसे पहले हम AB = लिख लेते हैं 2L, और OP, ये O और P है तो OP इक्वल हो जाएगा r। ठीक है, अब देखिए आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A बिंदु पर ऋण Q आवेश के कारण, ठीक है, ये ऋण Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिखेंगे, बिंदु A पर ऋण Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर बराबर यहाँ पास हो जाएगा E1, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इससे प्रेजेंट करते हैं। यदि आपने हमारे पीछे क्लास को ना देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, वॉच करें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, जो फार्मूला हम शुरुआत में बता रहे थे कि 1/4πε0 वो कहाँ से आया, यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर सारी वीडियो के लिंक है। हमने शुरुआत से ही चैप्टर को अपलोड किया है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में, और एक एक पॉइंट को आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर बताया करें, ठीक है, ताकि हम आगे आने वाली क्लास में आपके डाउट को सॉल्व कर पाएँ। आगे समझते हैं। यहाँ पास E1 = हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/AP²। ध्यान देना, यहाँ पास हमने AP² लिखा हुआ है। AP² यानी कि ये A बिंदु पर उपस्थित ऋण Q आवेश के कारण
P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालना है तो A और P, ठीक है, A और P। अब यहाँ पास ध्यान देना, A और P हम यहाँ पास हमें इतना लेना है। तो यहाँ पास देखिए क्या करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक पॉइंट। 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, ठीक है। अब देखना AP स्क्वायर मैंने लिखा हुआ, तो AP स्क्वायर को यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये है क्या आखिर, जैसे कि ये है, जैसे कि एक लाइन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, और ये बिंदु है B बिंदु है और ये है P बिंदु, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, और यहाँ पास इसका एक मध्य बिंदु है O। अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r। ध्यान देना यहाँ पास 2L लिखा हुआ है, 2L आखिरकार लिखा क्यों जाता है, ये भी आपके मन में अगर सवाल बन सकता है कि आखिरकार यहाँ पास हम अल्प जो दूरी लिए हुए हैं 2L ही क्यों लिए हुए हैं। तो इसका कार्य ये है कि जैसे यहाँ पास A बिंदु है, ये B बिंदु है, और इसके यदि हम मध्य में देखें तो O है, तो यहाँ पास एक L ले लीजिए, इसके यहाँ पास L ले लीजिए, तो यहाँ पास और यहाँ पास के बीच की दूरी, ये A और O के बीच की दूरी L हो जाएगी, और O और B की दूरी L हो जाएगी। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2L लिख देते हैं। मेरी बात को समझे, नहीं समझे तो फिर से समझिए, बहुत ही बारीकी से ये चीज़ समझना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलतियां यही बच्चे करते हैं, और ये गलती यदि आपने किया तो फिर कोई मतलब नहीं है इन सारे डिस्क्रिप्शन लिखने का, अच्छा लिखने का, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पास, यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है A और B, हमने पूरी दूरी कितना लेते हैं, 2L लेते हैं, 2L लिए, क्या ये 2L है और ये हम इसका मध्य बिंदु है, तो क्या 2L L में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि A और O के बीच की दूरी L हो जाएगी, और O और B की दूरी L हो जाएगी, तो ये L 2L हो जाएगा, बात खत्म, इतनी सी बात है। आगे बढ़ेंगे, P बिंदु है, P बिंदु, अब देखिए O और P के बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है, L है, सॉरी R है, क्या है, R है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये R है। अब यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी हमारे पास R है, और हमें यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ के बीच की दूरी L है। तो हम क्या ले रहे थे फार्मूले में, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे AP स्क्वायर, क्या ले रहे थे, AP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर में आप देखेंगे A से लेके P, यानी कि ये पूरी लाइन लेना है हमको, बीच में रुकना नहीं है, सीधे यानी कि A से P तक लेना है। तो हमको पता है यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। अब बचा ये वाला भाग, तो इसके बीच की दूरी क्या है, L है। मेरी बात को समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच की दूरी L, इन दोनों के बीच की दूरी R है, तो क्या हो जाएगा R। अब हमें पूरे की निकालना है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि L प्लस R हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पास क्या हो जाएगा, L प्लस R हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, तो ये L प्लस R कहाँ से आया, ये बात समझ गए हैं। तो हम इस फार्मूले में हम बहुत ही आराम से फिट कर सकते हैं कि E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बटे, यहाँ हो जाएगा AP स्क्वायर, और यहाँ E1 इक्वल टू 1/4π इंटू क्यू बटे R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। L प्लस R स्क्वायर लिख दीजिए, या R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पास R प्लस L लिख दीजिए या L प्लस R, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो आगे पढ़ेंगे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसको आप कर दीजिए PA दिशा में, PA वेक्टर की दिशा में, ठीक है, दिशा में लिख दीजिएगा ये, और इसको आप समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गया है
कि यह R प्लस यल कहाँ आया। ये चीज़ बच्चे समझते नहीं हैं और डायरेक्ट आप सीधे व्यंजक पर आ जाएंगे, सीधा फार्मूले लिखने लग जाएंगे, तो फिर दिक्कत वहाँ हो जाती है और फिर एग्जाम में आप गलतियाँ पर गलतियाँ शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट समझ गए हैं ये कैसे आया, तो अगला पॉइंट जो है उसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हमने ये डायग्राम बनाया है, इसको आपको एग्जाम में एक बार ही बनाना, ऊपर बना देना है सबसे ऊपर। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको यहीं से लिखना, बाकी चीज़ें जो लिख रहे हैं वो चीज़ें लिखते जाइएगा। ठीक है, ये चीज़ें हमने डायग्राम इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि सारी चीज़ें इसी से होने वाली है, तो इसको देख देख कर हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। अब आगे समझेंगे। अब हम क्या लेंगे, दूसरा बिंदु, ये बी बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पास अब हम लिख देते हैं बिंदु बी पर धन Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस बिंदु पर उपस्थित जो यहाँ पास धन Q आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। अब बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है, क्योंकि खेल यहीं शुरू होता है। आप इसको इसलिए लिख चुके हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखना, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, यहाँ पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पास BP केवल इतना लिखा हुआ है, BP का स्क्वायर। ठीक है, B और P का क्या लिखना है, स्क्वायर। तो यहाँ पास हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे BP। अब हमें BP की वैल्यू लिखनी है, पास क्या होगा। यदि हम इस पर ध्यानपूर्वक देखें, यदि B और P, क्या आपको B और P के बीच की जो वैल्यू है यानी कि दूरी, वो पता है कितनी है? हमें नहीं पता। देखिए मैं इसको फिर से हटा रहा हूँ और इसको भी बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये है एक द्विध्रुव A और B है, और ये बढ़ाया हुआ द्विध्रुव है, यहाँ पास P बिंदु है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी हमारे पास R है, ये O है मध्य बिंदु, और ये R है हमारे पास। ठीक है, और इसको हम लिख देते हैं स्मॉल l, O से A के बीच की दूरी, और ये B पॉइंट है, इस O से, ये O बिंदु से इस B के बीच की दूरी हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल l लिख देते हैं। लेकिन हमें केवल कितना ज्ञात करना है, केवल इतना, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। केवल कितना, ये वाली जो लाइन है, केवल इतनी ही आपको दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि BP, इसकी हमें दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पास यहाँ से OP की ये कितना है, ये पूरा, यदि हम O और P की बात करें तो ये कितना है, OP R है। अब यहाँ पास देखेंगे OB कितना है, OB कितना है, L है। पूरी कितनी, ये OP कितना है, स्मॉल r, OB कितना है, L। हमको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पूरे में से ये आधे को माइनस कर दीजिए। मैंने इसलिए पिछली जो इसके पहले मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने बोला था कि आप R और L, ठीक है, L प्लस R या R प्लस L अभी लिख सकते हैं, लेकिन अगले वाले में आप ये नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप इसको आगे पीछे नहीं करेंगे। यदि आगे पीछे करना भी है तो माइनस L प्लस R ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है समझने में, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन होने लग जाता है, तो छोड़ दिए इसको समझिए। पूरे में से इतना निकाल दीजिए, हमारे पास इतना बचेगा, यानी कि इस R को हम, ये पूरा वाला भाग है और इतना वाला भाग क्या है, L है। तो जब हम पूरे में से L को निकाल देंगे तो हमारे पास ये वाला भाग बचेगा। हम मान लेते हैं इस वाले भाग की वैल्यू x है। ठीक है, तो हमको अगर इतना ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा, ये हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पास आप देखेंगे हमारे पास R माइनस यल आ चुका है। तो कैसे आया, पूरे में से हमने यल को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे पास आ गया E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस यल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा BP स्क्वायर हो जाएगा, और E2 इक्वल टू जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R माइनस यल का स्क्वायर, ये BP दिशा में। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 2 देकर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इसको समझ चुके हैं, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, और आगे थोड़ा सा कठिनाई आपके लिए हो सकता है, लेकिन मैं बहुत ही आसान से आसान भाषा में, आसान से आसान तरीके में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स अब आगे हम बढ़ेंगे P बिंदु पर। अब हमें P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर हो जाएगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। अब यहाँ पास क्या क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, इसको हम समीकरण नंबर 3 भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से E1 और E2 के जो मान हैं, की वैल्यू जो है, इनकी मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर हो जाएगा E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पास जो हमने 1 और 2 समीकरण लिखा था उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो आगे करेंगे हम इस पर, यहाँ हो जाएगा E वेक्टर बराबर हो जाएगा E2 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R माइनस यल का स्क्वायर, और यहाँ पास हो जाएगा माइनस, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिएगा और एक ब्रैकेट और बनाइएगा, उस पर लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे R प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास आप बड़े ब्रैकेट का उपयोग करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम छोटे ब्रैकेट का उपयोग अंदर किए हुए हैं, इसलिए आप छोटे ब्रैकेट का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ पास बड़े ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देखेंगे इस पर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q दोनों में इक्वल दिख रहे हैं, तो आप इसको क्या ले लेते हैं, आप बाहर कर दीजिएगा, इसको आप बोलते हैं वो ये Q। ठीक है, दोनों में सेम है, इसलिए बाहर कर दीजिएगा। आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचेगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 बचेगा R माइनस L का स्क्वायर, और यहाँ पास माइनस हो जाएगा, और यहाँ पास लिखेंगे 1/R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम कैसे लेंगे आप, R माइनस यल का स्क्वायर और R प्लस यल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। आपसे यदि एलसीएम लेता बनता हो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये माइनस लगाएंगे और R माइनस यल का ये स्क्वायर कर देंगे, ये ब्रैकेट लगा दीजिएगा। ये सारी चीज़ें ई वेक्टर के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, फार्मूले को ऐड किया, इसके बाद Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 हमने बाहर कर दिया, क्योंकि दोनों में वही चीज़ें हैं इसलिए बाहर कर दिया। जो चीज़ें अंतिम में बचा वो सारी चीज़ें ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, इस बाद हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हम आगे अब करने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पास देखिएगा, इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पास क्या हुआ है, अब
ये ई वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 इंटू, अब इसको खोल दीजिएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट को खोल दीजिएगा। इस ब्रैकेट कैसे ओपन होगा ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा यहाँ पास, क्योंकि यहाँ पास r प्लस यल का होल स्क्वायर है। आपको एक फार्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इस फार्मूले का उपयोग करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको आप इसमें रख दीजिएगा और इसको किस में रखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो पहले वाले को इस वैल्यू में पुट करना है और दूसरे वाले को इसमें पुट करना है। तो यहाँ पास देखिए हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देना है। यहाँ पास बच्चे गलती करते हैं, डायरेक्ट पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं और फिर पूरा खेल खत्म। तो ब्रैकेट लगा कर रखिएगा। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा देता हूँ क्यों ब्रैकेट आपको लगा के रखना है। अब माइनस का चिन्ह लगाइएगा और यहाँ पास लिख दीजिएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये पूरा बट्टे में जाएगा और इसके बाद हमारे पास बचेगा r माइनस एल का स्क्वायर और ये हो जाएगा r प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें अपने पास आ चुका है। अब यहाँ पास बहुत अच्छे से समझिएगा क्यों मैं इस ब्रैकेट को लगाने की बात कह रहा हूँ। अभी देखिए क्यों, क्योंकि यदि हम ब्रैकेट ना लगाएं, देखिए क्या गलती बच्चे हो जाएंगे, एल स्क्वायर प्लस 2rl, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया। जब जो बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते देखिए क्या गड़बड़ करते हैं आप सीधे माइनस लगा दिए। अब माइनस जब लगा दिए हैं तो और फिर ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl लिख देते हैं, जो कि ये जो सबसे दिक्कत आती है इसकी चिन्ह की, इसके साइन की दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ माइनस लगता है तो ये माइनस के अकॉर्डिंग सारे साइन चेंज हो जाते हैं और आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसा इसका फार्मूला आप लगाते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आपको मिलती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी पर आप पुट करके रख देते हैं, जो पूरा का पूरा क्या होता है, गलत हो जाता है। अब देखिए क्या होना चाहिए, आप लोग करते ये हैं इसलिए आपकी गलत यहाँ पास आपका नंबर कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास ध्यान रखना, ऐसा नहीं करना है, दोनों में ब्रैकेट लगाइए। अब ब्रैकेट लगा दीजिए, अब सही हो गया। बस ब्रैकेट निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे तो सही हो जाएगा। इतना सा थोड़ा सा इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये आपके नंबर को बचाता है, सेव करते हैं, और यदि इन पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सीधा सा पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हटा देंगे तो गलत और ब्रैकेट लगा देंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पास हो जाएगा ई वेक्टर बराबर हो जाएगा q बटे 4πε0 इंटू, अब देखिए अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे लेकिन बहुत ही सावधानी पूर्वक। कैसे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, क्योंकि यहाँ पास प्लस साइन है, क्योंकि प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा। आपने साइन रूल पढ़ा होगा 10th में, ठीक है, 9th 10th में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। अब इसके बाद अब यहाँ पास भी साइन रूल लगेगा। देखिए कैसे साइन, अब इस पर देखिए साइन का जो नियम है कैसे लगेगा, माइनस और प्लस माइनस, ध्यान देना यहाँ पास प्लस है, माइनस और प्लस माइनस, हमने डायरेक्ट माइनस नहीं लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को खोलते समय माइनस और प्लस माइनस हुआ, माइनस और प्लस माइनस हुआ एल स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 2rl। ये पूरा ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, इसका भी एक सॉल्यूशन है। क्या करेंगे, इस पर भी एक फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ठीक है। क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ पास आप देख रहे हो कि हमारे पास r माइनस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, पूरा डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए इसका स्क्वायर हटा दीजिएगा, r माइनस एल और r माइनस एल, फिर इसका
आर प्लस एल और ये आर प्लस एल, है ना। हमने क्या किया, आर माइनस एल, आर माइनस एल, आर प्लस एल, आर प्लस एल। अब इसको अब करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, इसको करेंगे स्क्वायर में आएगा। यानी कि अगर इसको आर माइनस एल को यदि आप एक्स मान ले और आर माइनस, ठीक है, एक्स मान लेते हैं तो ये 2 बार है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो इसी प्रकार तो है ये आर माइनस एल को हमने, ये स्क्वायर को हमने अलग अलग कर दिया है। अब देखिए यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों के यदि हम मिला दें तो यहाँ पास यदि हम रखें तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये एक के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला और ये वाला ले लेंगे तो भी एक और आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ सेम है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आया समझ में? हो सकता है थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं इसको और आसान कर देता हूँ। देखिए अभी इतना समझिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, मैं इसको समझा देता हूँ क्या चीज़ है, ये बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या है, बुक में सारी चीज़ें डायरेक्ट लिख देता है और हमें वहाँ समझ में नहीं आता है और फिर हम एग्ज़ाम में गलती पर गलतियाँ शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। आप यहाँ पास देखेंगे ये आर स्क्वायर कट जाएगा। एग्ज़ाम में आपको इस प्रकार से नहीं काटना है, अगले स्टेप पर बढ़ जाना है। कैसे बढ़ना है, सीधे आप लिखेंगे कि चूँकि ये कट जाएंगे तो आपके पास ये देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो आपके पास बचेगा 4RL बचेगा, ठीक है। और इसका क्या करना है, फिर से समझ लीजिए इसको कैसे करना है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। फ्रेंड्स आप सबने पढ़ा होगा। आप यहाँ पास देखेंगे हमें ए प्लस बी और ए माइनस के फॉर्म में हमको आर माइनस एल और आर प्लस एल दिख रहा है, तो हम एक आर माइनस एल ले लेते हैं, आर माइनस एल ले लेते हैं और एक आर प्लस एल लिख लेते हैं, ठीक है। एक हम ये वाला और एक ये वाला ले लेते हैं, तो दोनों को लेने पर ये फार्मूला बन सकता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब हम ये वाला और ये वाला लेते हैं तो हमको ये फार्मूला मिलता है। अब हमारे पास क्या बचता है, आर माइनस एल और आर प्लस एल, चूँकि दोनों एक ही प्रकार से हैं, आर प्लस एल और आर माइनस एल। ये वाला बचा, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ, ये और एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेते हैं, ये आ गया। क्योंकि इनटू में है तो ये भी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो दो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें लगी, मैं यहाँ पास इसको लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको चीज़ें ना भूले। तो इसको समझने के लिए ये चीज़ें हैं। आप बाकी चीज़ें मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करें तो ये सारी चीज़ें मैं आप उसमें ये चीज़ें और ऐड कर दूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें समझ गए। अभी इसको देखिए, यहाँ पास हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दोनों चीज़ें एक सेम है, तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर हटा रहा हूँ सारी चीज़ें। एक एक पॉइंट आपको फ्रेंड्स याद रखना है, कैसे ब्रैकेट ओपन करना है, कैसी चीज़ें आपको फार्मूला उपयोग करना है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या बचता है, ई वेक्टर बराबर क्यू बटे 4πε0 इंटू 4RL बटे, अब इसको देखिए दोनों चीज़ें सेम है तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम हैं और जब दोनों चीज़ें सेम होती है तो स्क्वायर में हो जाते हैं। आएगा समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ऊपर। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं आपको एक फार्मूला पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण में। क्या पढ़ाया था कि एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया था कि एक आवेश और दोनों आवेश की बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि P बराबर क्या होगा आपके पास, Q इंटू 2L होगा, ठीक है, Q इंटू 2L। चूँकि इसलिए अब क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझना, 1 अपान 4πε0 ये हो जाएगा।
इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। चूंकि यदि हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पास देखिए क्या बचता है 2, देखिए हमारे पास यहाँ पास क्या बचेगा, ये Q को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पास लिखा है 4RL, तो 4RL को हम इस प्रकार से 2L इंटू 2R लिख देते हैं अपॉन R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। 2RL Q इंटू 2RL है तो हमने इसको लिख दिया, ये 4 को हमने 2 इंटू 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 इंटू L है, ठीक है। तो यहाँ पास हमने लिख दिया ये 2 इसके साथ और इसके 2 को इसके साथ लिख दिया हमने, Q इंटू 2L और इंटू 2R, ठीक है। केवल हमने इसको डिवाइड, इसको हमने अलग अलग रूप में लिख दिया है, ठीक है। हमने इस प्रकार लिख दिया, क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस फार्मूले से इसकी वैल्यू लिखनी है। अब देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको भी लिख लीजिए, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे आया ये कैसे आया, आप इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस समझने के लिए आपको अपने नोटबुक पर लिख लेना है। फ्रेंड्स अब मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और अब हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए E वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q2L, ये इसकी वैल्यू क्या है पूरी, ये P है, तो P2R, ध्यान देना, P इंटू 2R, इसकी वैल्यू हमने लिखा, किसकी वैल्यू, P इक्वल टू Q इंटू 2L की वैल्यू। हाँ, एग्जाम में इसको आपको लिखना है कि कैसे आप ये चीज़ें आ गए यहाँ पास, तो यहाँ पास R² माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक एक बात समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है तो लगने दीजिए, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और एग्जाम में बहुत जल्दी इसको करें, ठीक है। अब समझिए आगे, यहाँ पास ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1/4πε0 इंटू 2PR बटे R² माइनस L स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पास, ये एक, तो ये हमने ये प्रूफ कर दिया जो आपको हमने शुरू में बताया था, NC माइनस इन्वर्स, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकता है, तो ये फार्मूला हमने आपको शुरू में बताया था कि आपसे एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि इस फार्मूले को कैसे प्रूफ करेंगे, तो हमने ये पूरा प्रूफ कर दिया है कि कैसे कैसे चीज़ें आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे ये फार्मूला ना पूछे, दूसरे फार्मूला पूछ ले, ठीक है, अब इसके आगे भी थोड़ा सा है, अगर वो लास्ट वाला फार्मूला आपसे पूछता है तो आपको थोड़ा सा अब आगे और बढ़ना होगा, तब हम उस फार्मूले तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले तक पहुंच चुके हैं, ये प्रूफ हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यदि विद्युत द्विध्रुव अत्यंत अल्प हो तो L स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, ठीक है, यानी कि अगर L स्क्वायर की जो वैल्यू है, L स्क्वायर यानी कि दो आवेश के जो बीच की दूरी है बहुत ही कम है, तो हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उपेक्षा कर सकते हैं, यानी कि हम उसको हटा सकते हैं। एक बात और यहाँ पास ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पास बच्चे क्या गलती करते हैं, उपेक्षा की जगह में अपेक्षा लिख देते हैं। तो यहाँ पास इसके विपरीत हो जाता है। अपेक्षा मतलब हो जाता है कि हम आशा करते हैं, और उपेक्षा मतलब होता है हटाना। दो शब्द यहाँ पास आता है, एक अपेक्षा आता है और एक होता है उपेक्षा। दोनों में अंतर समझिएगा, क्योंकि शब्दों का ही खेल चलता है, और यदि आप इन चीज़ों को ही ध्यान नहीं देंगे तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप उसका अर्थ वो नहीं निकल रहा है। यदि आप इसको लिख देंगे, यदि हम विद्युत द्विध्रुव अत्यंत अल्प हो तो L स्क्वायर की अपेक्षा करते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि L स्क्वायर यहाँ पास रहे, आप इसकी अपेक्षा करते हैं। यदि आप उपेक्षा लिखते हैं तो यानी कि हम इसे हटाना चाहते हैं, ठीक है। अब यह चूंकि हम इसको L स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, ये बहुत ही अत्यंत इसकी वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा,
हम यहाँ पास इसकी उपेक्षा करते हैं। तो इस अपेक्षा का मतलब हो जाता है आशा करना, और इस उपेक्षा मतलब होता है हटाना। ये बात बहुत ही, यदि आपके इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। उपेक्षा और अपेक्षा, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, चूंकि यल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो हम क्या करेंगे, यल को हटा देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी मान कम है। तो तब क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2πr बटे हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि l बहुत ही छोटा है किससे, r से। तो यहाँ पास आप लिख देंगे चूँकि l अत्यंत छोटा है r से। तो इस प्रकार से लगाने का तात्पर्य होता है कि l जो है बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, r से। एक चीज़ और याद रखिएगा, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता हो छोटे और बड़े में। तो देखिए क्या करना है, जैसे इस प्रकार से यहाँ पे कुछ साइन बनाना है, और इस साइन पर आप ध्यान दीजिएगा, जिस तरफ इस साइन का मुंह, ये देखिए इसको आप समझ लीजिए, ये माउथ है इसका टेल है, ठीक है, ये पूंछ है, ये मुंह है। तो क्या करेंगे, जो ये माउथ है, जिस तरफ इसका माउथ ओपन होता है उस तरफ उसकी वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, और जिस तरफ इसकी टेल होता है, इनकी पूंछ होता है, उस तरफ उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये एल है, ये आर है, यानी कि आर की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, अधिक है किससे, यल से अधिक है। तो यल की वैल्यू अगर अत्यंत कम है तो हम इसको बार बार इसका उपयोग कर देंगे, तो इससे क्या हो जाता है कि अत्यंत कम ये है, ये जो बता रहा है, यानी कि यल की वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए हम इसकी क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, ना कि हम इसकी अपेक्षा कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसको भी लिखना है। तो यहाँ पास हो जाएगा ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू 2πr बता दिए हैं। तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए एक बार फिर से क्या हुआ, यहाँ पास आर स्क्वायर प्लस यहाँ पास था आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था, ये पूरा, इसलिए यहाँ पास आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, और ये हो जाएगा आर की पावर 4। अब चूंकि यहाँ पास ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख दिए हैं, आर क्यूब इंटू आर लिख दिए हैं, ठीक है, इस प्रकार से हमने कर दिया है। तो ये चीज़ कैसे आया है यहाँ पास, तो हमने इसको लिख दिया है, ये आपको नोटबुक पर लिख लेना है, बाकी एग्जाम में नहीं लिखना है, क्योंकि आपके समझने के लिए है। अब इसको क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पास 1/4πε0 इंटू ये आर से ये आर कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में नहीं काटना है, बस आपको समझाने के लिए हमने काटा है यहाँ पास। तो आर क्यूब हो जाएगा, ये है फार्मूला एन सी इनवर्स, ये हमने प्रूफ कर दिया, और यही मैंने आपको शुरू में यही फार्मूला आपको मैंने लिख के दिया था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपसे फार्मूले के माध्यम से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि आपको जो चीज़ें मैंने बताया है वो आप विशेष रूप से ध्यान देंगे, और जहां जहां बच्चे गलतियां करते हैं वो चीज़ें मैंने बताया, तो यहाँ पास आप विशेष ध्यान रखेंगे और आप वो गलती नहीं दोहराएंगे, ठीक है। और इस क्लास को दूसरे फ्रेंड तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमने इस पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, ताकि दूसरे फ्रेंड भी बहुत अच्छे तरीके से समझें, और इस क्लास को दूसरे फ्रेंड तक जरूर शेयर करना है। फ्रेंड्स, अगला जो क्लास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की जो क्लास का जो पासवर्ड है, ठीक है, पीडीएफ का जो पासवर्ड है, हम इसी से ले रहे हैं 2PR और Q। आज का जो पासवर्ड है इसको ध्यान रखिएगा, और जैसे ही पीडीएफ पर डालेंगे, पीडीएफ आपके लिए ओपन हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी चार्ज नहीं है, ठीक है। अगला जो क्लास होगा वह निरक्षी स्थिति पर होगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए फ्रेंड्स, को पढ़िए समझिए, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।